हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारा है उत्तराखंड एलटी का, जो कि अभी हाल ही में हुआ है 18 अगस्त को 2024 में। तो इसका जो ड्राइंग वाला पोर्शन है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं, तो ये आपके कहाँ पर मिलते हैं? जैन शैली में, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जैन शैली। अगर यहाँ पर पाल शैली दिया होता ऑप्शन में तो सबसे पहले आप वही लगाते, बट यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जैन शैली चुननी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रसूत का उल्लेख पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन से आपके ये मतलब मैचिंग नहीं है, आपकी सामने के सामने मतलब देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपको सही वाला पहचानना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है भीमबेटका गुजरात, बट ये भीमबेटका जो है आपकी गुजरात में ना होकर के बल्कि मध्य प्रदेश में है, तो इसके भी यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। अजंता जो है जातक कथा इससे रिलेटेड है, तो ये आपको बिल्कुल सही है। अगला है कि पहाड़ी शैली जो कि भित्ति चित्र में बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहाड़ी शैली में लघु चित्र बने हुए हैं। और किशनगढ़ शैली जो कि बनी ठनी से रिलेटेड है, तो ये आपका सही है। इसका मतलब आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें आपका दिया हुआ है 2 और 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है आपके रोकोको कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक कला। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है रोकोको कला। अगला क्वेश्चन है, बसली किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके लघु चित्र से, भित्ति चित्र से, तैल चित्र से, फिल्म निर्माण से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है लघु चित्र से। और बसली आपकी क्या होती है? तो ये कागज़ की एक सतह होती है जिसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1839 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने लिखी प्रकाशित की हुई है? ऑप्शन है आपके सर आइजैक न्यूटन, जॉर्नर, सेवरूल या फिर वुंच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपको कथन यानी कि देखना है जो गलत है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि एथेंस यूनानी और संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में बांटा गया है। अगला है कि मणिकुट्टिम चित्र यूनानी कला की विशेषता रही है, या फिर यूनानी मूर्तिकला का विकास मुख्यतः आर्केइक से आरंभ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ये सी नंबर गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मणिकुट्टिम जो रही है वो आपकी बाइजेंटाइन कला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें गलत ही देखना था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? ऑप्शन है आपके 1620, 1786, 1905 या तो 1662। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 1662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जो कथन दिए हुए हैं इनमें से सही कथन जो नहीं है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन कि अजंता महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपको बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है कि वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 जो है आपकी उत्कृष्ट अजंता की गुफा रही है, तो ये भी सही है आपका। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि गुफा संख्या 1 में निर्मित चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का उत्तम उदाहरण रहा है, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पर क्या पहचाना था आपको कि गलत कौन सा है? अगला दिया हुआ है कि अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ये आपका यानी कि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अजंता की गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसके भी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि रस दीप्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं आपके आचार्य वामा, डांडी, क्षेमेंद्र या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है आपको। कथन दिया हुआ है पहला कि लियोनार्दो विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है कि लियोनार्दो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की हुई है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं।
अगला क्वेश्चन है सर्वथा भिन्न चुनिए। तो इसमें से जो भिन्न है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो उसको यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें पहला जैसे दिया हुआ है रूप, भाव, वर्ण और चित्रकार। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि दिया हुआ है चित्रकार, क्योंकि रूप, भाव, वर्ण ये तीनों के तीनों इसके विधियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2 दोनों को सुमेलित करना है सही से। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि प्रमाण, तो प्रमाण आपका अनुपात से रिलेटेड है, लावण्य योजना सुंदरता से रिलेटेड है, और सादृश्य जो होता है वो समानता है, और बणिका रंग योजना से संबंधित है। तो इसके यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि बाजेंटाइन कला का मुख्यतः किस धर्म से संबंधित रही है। ऑप्शन है आपके ईसाई धर्म, यहूदी, पारसी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कोहबर, पट्टीचित्र, जादू पटिया या फिर रंगोली। तो राइट आंसर है आपका कोहबर। अगला क्वेश्चन है सेस्को फ्रेस्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने के लिए सटीक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके क्रेस्कोट, मोटी चूने की परत, पत्थर की दीवार, मोटी चूने शुद्ध चूने की परत, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है अगला कि मोटी चूने की परत दीवार पत्थर की हो और क्रेस्कोट मोटी शुद्ध चूने की परत, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको मोटी शुद्ध परत, मोटी चूने की परत दीवार पत्थर की दीवार और क्रेस्कोट, या फिर पत्थर की दीवार क्रेस्कोट मोटी चूने की परत और मोटी शुद्ध चूने की परत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इसमें कि सुमेलित करना है आपको। तो पैराफिन वैक्स दिया हुआ है जिसका मैचिंग आप करेंगे वाटिक से, और अगला दिया हुआ है आला प्राइमा। तो ये आपकी ऑयल कलर से हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में इसका कलर कर दिया जाता है, जिसको हम बार बार नहीं कर सकते हैं, और एक बार में इसको सूखने में भी टाइम लगता है ऑयल कलर को। कार्विंग जो होती है वो आपकी मूर्ति कला से रिलेटेड हो जाएगी, और पायस जो होगा वो आपका टेम्परा से रिलेटेड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित सुमेलित करिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला जैसे फुलकारी है दिया हुआ है, तो फुलकारी आपके कपड़ों पे की जाती है, और गोदना जो होता है वो आपके शरीर पे किया जाता है, बरली जो है वो भूमि की सतह पर होती है, और कोलम जो है वो दीवार से रिलेटेड हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं। ऑप्शन है आचार्य वामन, आनंद वर्धन, आचार्य क्षेमेंद्र, या फिर उद्धत। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका आनंद वर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 73 नंबर दिया हुआ है कि फुलकारी क्या है। ऑप्शन है आपके चित्रकारी, बुनाई, कढ़ाई या फिर पटचित्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कढ़ाई। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। तो कैलाशनाथ जो हो जाएगा वो आपका कांचीपुरम से संबंधित हो जाएगा, और लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, और कंदरिया महादेव का मंदिर आपका खजुराहो में है, और दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पहले का दिया हुआ है 4 और सेकेंड नंबर का है 1 और थर्ड नंबर का है 2 और दूसरा और चौथा नंबर है आपका थर्ड नंबर। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित ही करना है, तो इसमें भी सुमेलित करेंगे आप। तो पहला इसमें यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला दिया हुआ है, जिसमें कि आपका राइट पहले इसमें मिल जाएगा जा करके लास्को गुफा से संबंधित हो जाएगा। मिस्र की कला जो रहेगी पिरामिड से संबंधित रहेगी, और आपकी ग्रीक जो कला है वो आपकी डिस्कोबोलस स्कल्पचर से संबंधित है, और बाइजेंटाइन जो आपकी रहेगी मणिकुट्टिम से रिलेटेड रहेगी। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है और आर जो है उसका कारण बताया गया है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला अभिकथन दिया हुआ है कि बर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है। तो ये आपका दोनों के दोनों बिल्कुल ही सही है। अगला दिया हुआ है कि इसमें कथन कारण भी दिया हुआ है कि यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो कि प्राकृतिक विषयों पर आधारित है। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं रहे हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन से नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, अमृता शेरगिल और शरणार्थ डे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अमृता शेरगिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है। ऑप्शन से रंगत, मान सघनता और नेक्स्ट दिया हुआ है विबगोल। तो आपके अलग से ही दिख ही रहा है कि ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन महान मूर्तिकार रहे हैं। ऑप्शन है आपके मसाचियो, माइकल एंजिलो, ड्यूरर या फिर फ्रांस हाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि है माइकल एंजिलो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रों की से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार रहे हैं। तो ये बात सही है बिल्कुल। अगला दिया हुआ है कि मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार रहे हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि पंडित सेन भी जयपुर शैली के चित्रकलाकार रहे हैं। अगला दिया हुआ है कि संसार चंद किशनगढ़ शैली के रहे हैं। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन जो रहे हैं असत्य है। तो इसमें देखना है, यह आपका जो क्वेश्चन था कि मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार रहे हैं, तो आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है। आपका दिया हुआ है कि जयमंगला कामसूत्र का टीका है। तो ये आपको बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण में 9 अध्यायों की कला का चर्चा की गई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है चित्र लक्षण नवजीत के द्वारा लिखी गई है। सही बात है। अगला दिया हुआ कि भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 43 बताई है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि संचारी भाव आपके टोटल 33 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1 और 3 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपण किस प्रकार की कला है। ऑप्शन है आपके शास्त्रीय कला, लोक कला, दृश्य कला, तंत्र कला। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लोक कला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन हैं कि ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे ऑयल पेंट की बात की गई है, इसका मतलब ऑयल पेंट तो कभी पानी में घुलता ही नहीं है। तो ये आपका गलत ही है। ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है, ये बात सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल सेकेंड नंबर जो कथन है आपका वो सही है। अगला दिया हुआ है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो महाभारत जो रही है वो आपकी 600 BC की रही है। अर्थशास्त्र आपकी 300 BC की रही है। और जो आपकी अष्टाध्यायी रही है वो आपकी 500 BC की। और नाट्यशास्त्र आपको पता ही है कि प्रथम शताब्दी का रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पटचित्र कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पाल शैली और पहाड़ी शैली। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मुगल शैली। जहांगीर काल के ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोगीमारा गुफा स्थित है, तो कहाँ पर आपकी है। औरंगाबाद, सरगुजा, नासिक, पंचमढ़ी। तो राइट आंसर है आपका सरगुजा में यह स्थित है। अगला है कि रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है। पोत, मान या तान या तिंट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मान। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए अभिकथन है और आर उसका कारण है। क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप और वनस्पति रंगों से बनाई जाती है, जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता है। तो ये बात सत्य है। अगला है कि मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव व छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सुमेलित करना है इसमें। तो आलम्बन जो रहेगा वो आपका विभाव से रिलेटेड हो जाएगा। और रस मीमांसा आपकी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। और काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट के द्वारा लिखी गई है। और औचित्य सिद्धांत आपका आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। ठीक है। 91 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं जो कथन और 1 और 2 दिए हुए हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। तो क्रोमा की तीव्रता का माप है, जो क्रोमा है वो तीव्रता की माप है। तो ये आपका सही है। और अगला दिया हुआ है कि मूल रंग या मान को
बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों आपके कथन सही हैं। अगला दिया हुआ है कि असत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि पिरामिड को विज्ञान और गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना गया है, तो ये आपका गलत है, यानी कि असत्य को ही चुनना था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी शैली का प्रमुखता से केंद्र रहा है पटना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तो राइट आंसर है आपका पटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि नेफरतिति की मूर्ति किस कला से संबंधित है? मिस्र की कला से, यूनान की कला से, रोमन की कला से या गोथिक की? तो राइट आंसर है आपका मिस्र की कला से। अगला क्वेश्चन है कि वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या क्या रही है? 64, 65, 66 या 67? तो राइट आंसर है आपका 64 कलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन आपका कथन पर आधारित है। पहला दिया हुआ कि भावना का अर्थ भावनाएं या निहित अर्थ है, तो ये बात सही है। अगला दिया हुआ है कि वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त किया गया है, तो ये आपकी जो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कथन तो दोनों ही सही हैं, बट लेकिन जो आर का जो स्पष्टीकरण है वो ए का नहीं है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग पिएटा मूर्ति सिर्फ जो है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है? तो ये आपको पता ही है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 98 नंबर दिया हुआ है कि दोनों मंतव्य दिए गए हैं, ये भी आपका कथन पर आधारित है कि तेल में रंग द्रव्य मिला करके ऑयल पेस्टल कलर तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों से ढाला जाता है। अगला इसमें दिया हुआ है कि इन ऑयल पेंटिंग पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे से भी आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आर जो दिया हुआ है, सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है वो आपका सही है, बट जो ए दिया हुआ है वो आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो चित्र कला के आप जानते ही हैं कि 2 ही आयाम होते हैं, ये लंबाई और चौड़ाई, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मसाचियो, पालो उचेलो, सैंड्रो बोत्तिचेली या फिर दुचियो? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पालो उचेलो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।